रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, साथ में उसामा भी है। चुनाव जीतने का बाद जितना भी उसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, हाल ही में आपको याद होगा कि एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू देते देते तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था उसने वाकई समीकरण बदल दिए थे। एक खबर हमने आपको दिखा दी थी। एक्सट्रीमिस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल, यानी कि चरमपंथी जैसे शब्द का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने कर दिया था। लेकिन अब जहां एक तरफ ओवैसी ने एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिखने की चुनौती तेजस्वी यादव को दी थी, तो वहीं अब खबर यह निकल कर आ रही है, एक और बड़ी चुनौती दी गई, एक चैलेंज दिया गया है। एक बड़ा चैलेंज है जो अपने आप में इंडिया गठबंधन के अंदर खलबली मचाने के लिए काफी है। यह चैलेंज किसने दिया, क्यों दिया, वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको भी दिखाऊंगा कि तमाम तरह के ओपिनियन पोल में एक पोल ऐसा भी है जिसने कई लोगों की नींद उड़ाती है। AIMIM खाता नहीं खोल पाएगी, AIMIM की कोई सीट नहीं आएगी, अपना सा मुंह लेकर वापस लौटेंगे, वैसे इस तरह के ज्ञान देने वालों, आज इस खबर को देख लेना और देखिएगा एक और मुस्लिम प्रत्याशी ने बिहार में कुछ गर्दा ऐसा उड़ा रखा है कि बड़े बड़े दिग्गजों की रात की नींद उड़ चुकी है। कौन है वो, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले न भारत की इस खबर को पढ़िए। 6 सीटें नहीं दी ना, अब 36 देकर चुकाएंगे। AIMIM की तेजस्वी यादव को खुली चेतावनी, सीमांचल बना केंद्र। दरअसल क्या है, जरा मैं अभी आपको कहानी समझाता हूं। मसला यह था कि साल 2020 में AIMIM ने अपने दम पर 5 सीटें जीती थी। अब 5 में से 4 विधायक बागी हो जाते हैं और चारों चले जाते हैं RJD के खाते में। चलेगा, ठीक है। जिनमें से 3 को इस बार टिकट नहीं मिली, ठीक है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी 5 विधायक जीतने के बाद इस बार के चुनाव में मात्र 6 सीटें मांगी गई थी AIMIM की तरफ से। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें 10 दो, 20 दो, 25 दो, 40 दो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा हमें जितनी सीटें जीती उससे 1 सीट ज्यादा चाहिए, सिर्फ 6 सीटें, और इंडिया गठबंधन के साथ हम रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं दी गई। उल्टा मुझे लगा था कि शायद तेजस्वी यादव को इस समझ में आ रहा है कि अब ठीक चीजें हैं, लेकिन अभी मैं कहता हूं कि इसे जल्दबाजी में मत समझिएगा। ये पोलराइजेशन का जो खेल बीजेपी खेलती रही है, कहीं इस खेल को नेस्तनाबूद करने का तरीका भर तो नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव का चरमपंथी कह देना, वो भी ओवैसी को, वो बात किसी के हजम नहीं आ रही। ये कह कैसे दिया, ये बड़ी बात है। अब इन सब के बीच AIMIM ने चुनौती दे डाली कि आपसे 6 सीटें मांगी थी गठबंधन में, अब 30 और ज्यादा सीटें जीतेंगे, 30 यानी 36 सीटें देकर चुकाओगे, ये कह दिया गया है। अब इन सब के बीच एक आता है विधानसभा चुनाव का सीट का एक पूरा का पूरा कि क्या है क्या नहीं। अब देखिए, बारसोई बलरामपुर विधानसभा को 14 नवंबर को नया विधायक AIMIM राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन एडवोकेट के रूप में मिल गया, ये दावा किया जाए। दरअसल बिहार तक ने एक ओपिनियन पोल दिखाया। इसमें बारसोई बलरामपुर विधानसभा ओपिनियन पोल था, जिसमें बताया गया पतंग यानी कि AIMIM के प्रत्याशी हैं आदिल हसन, जिन्हें 65% बढ़त है उनके पास। एक और दिखाया गया जिसमें महिला है संगीता देवी, ये NDA के प्रत्याशी हैं, जिन्हें संगीता देवी को 19% रुझान कमजोर बताया जा रहा है। और वहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी के महबूब आलम यानी इंडिया गठबंधन के 16%, ये भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो लंबे समय से विधायक भी रहे, उसके बावजूद महबूब आलम का यह आलम बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सीमांचल में बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है AIMIM। और इन सब के बीच और ज्यादा बढ़त तब ज्यादा देखने को मिल रही है जब आगे आकर तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया। लेकिन क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही आंखों के कांटे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी ही इस पूरे खेल को बिगाड़ेंगे, चाहे वो NDA का हो या महागठबंधन? क्या असदुद्दीन ओवैसी ही किंग मेकर बनकर उभरेंगे, या कि केवल असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम नेता नहीं, नींद उड़ा रखी है दोनों गठबंधनों की? नहीं, एक नाम और इसमें शुमार है। वो शुमार क्या नाम है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले बयान सुन लीजिए, जरा क्या कहना समझ जाएंगे अपने आप ही आप लोग। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में उसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये उसामा क्या है, क्या उसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक उसामा है। जो उसामा मतलब वो बड़ा उसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा
पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी उसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। अब बताइए, ओसामा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी के नाम के साथ इतनी बदमिजाजी कोई कर रहा है। ये बदमिजाजी ऐसे नहीं है कि हंसी ठट्टे की बात है, ये बेचैनी है। दरअसल आप सोचिए, बीजेपी ने खास तौर पर ऐसे राजनेताओं को रघुनाथपुर में लगाया ओसामा साहब के खिलाफ प्रचार करने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए किनको लगाया, जो खास तौर पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाने जाते हैं। किसको लगाया? अमित शाह। याद है 100 शहाबुद्दीन आ जाए तो भी शहाबुद्दीन कहां से लेना देना था? ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे, नाम लेकर बताते 100 मैंने तब भी कहा था जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिहार को 100 शहाबुद्दीनों की जरूरत ही नहीं है जब तक बीजेपी और जेडीयू की सत्ता है, क्योंकि अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे हैं लोग उसमें, उनके बारे में चिंता इस देश के गृह मंत्री को नहीं है। ठीक है ना। अब ये भाई साहब कह रहे हैं इनको लगाया, इससे पहले योगी आदित्यनाथ को लगाया गया, वो तो बुलडोजर वाला, उनका तो उस आदमी, मैं कह रहा हूँ घिसी पिटी स्क्रिप्ट के साथ बीजेपी कहीं पर भी जाती है। वो एक है, वो बुलडोजर लेकर चले जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या। मैं सोचा इस देश की अदालत ने टिप्पणी की है, थोड़ी भी शर्म किसी में होनी चाहिए। वो बुलडोजर लेकर जा रहे हैं, ये अलग कहानी। बस ओसामा कोई विकास की ये बता ही नहीं पा रहे असम में कौन सा विकास कर दिया इन्होंने, अव्वल कितना हो गया। छोटा ओसामा को हमें चुनाव में ही खत्म कर देना चाहिए, बिहार के रघुनाथपुर रैली के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। पहले तो ओसामा साहब कितने पढ़ा लिखा व्यक्ति है उस बारे में पता करिए। LLB लंदन से करके आए कोई व्यक्ति, इनकी डिग्री क्या है इनसे ही पूछ लीजिएगा। यकीन बता रहा हूँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री की डिग्री तक नहीं पूछ सकते ये। सम्राट चौधरी की वो हाफ डेविड करके निकल जाते हैं, याद है? पेनल्टी नहीं, पेनल्टी जुवेनाइल, याद है? सब ये सारी चीजें याद होंगी। तो वो ऐसे लोगों से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिग्री मांगी जाए तो अदालत कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, डिग्री नहीं दिखाएंगे वो। तो वही वाली स्थिति सम्राट चौधरी की, और ये भी ज़्यादा वो बन रहे हैं। जरा ओसामा साहब जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो जान लेते कम से कम। खैर, प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, एक बात तो है कि बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चे ओसामा साहब के, गृह मंत्री से लेकर सीएम तक ओसामा का नाम लेकर बिहार की जनता को बहका रहा है। बीजेपी को लगता है अगर ओसामा जीत गए तो बिहार का विकास नहीं होगा, जबकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर ओसामा रघुनाथपुर से जीतते हैं तो ये हिंदुओं की हार होगी, बिल्कुल वैसे ही हार होगी, और वैसे ही आप लोगों को कोसा जाएगा जैसे अयोध्या में हार के बाद इन्होंने कोसा है। इन पे कोई काम नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं ना पार्टी हिंदू, ना, हिंदुओं के लिए कितने गंदी गंदी बातें कही जाती हैं, क्योंकि विकास करना नहीं, काम करना नहीं, बस धर्म के नाम पर वोट मांगना है। बस आप धर्म के नाम पर वोट ना दें, विकास के नाम पर दें, ये हार जाए उसके बाद देखिए, ये आपको भी बख्शेंगे नहीं। देखिए इनकी विचारधारा वाले कितने वो बैठे हुए हैं फिल्म डायरेक्टर, जो जानबूझकर एजेंडे वाली और नफरती फिल्में बनाते हैं, और फ्लॉप हो जाए तो हिंदुओं को कोसते हैं, तुम नहीं जाग सकते, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। वही वाले लोग हैं ये बख्शने वाले नहीं है। आगे देखिए, अब आइए अगला कहानी इनकी भी सुनिए। ये यहाँ क्या कह रहे हैं? पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। ये बस इनका, मैंने कहा ना, ये जैसा आदमी ने PhD करी इस पर रखी है, वो बात तो ठीक है, मदरसे बंद हो जाना चाहिए। और रील, मोदी ने कहा रील तो देखो, रील दिखाने की आदत डाल रखे। रील देखने से कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है क्या? ये भी हेमंत बिस्वा शर्मा बता दें। नमस्कार।